किताबें चूज़ करते हैं। लेक्चर इन उर्दू, एमए उर्दू कर लो, 16 स्केल की नौकरी आपने किया हुआ, अप्लाई नहीं करती। किसका? अच्छा, पीपीएससी वाले जेब में रखें कि वो एसएमएस नहीं आता रिजल्ट, बेटा वेबसाइट पे चेक करना होता है। क्या पता रिजल्ट कब का आ चुका हो। कब किया था अप्लाई? 2019 में अप्लाई किया था बेटा, अभी तक रिजल्ट आ गया होगा, आपने रिजल्ट तो गुजर भी गया होगा कब का। नहीं बेटा, एक बार जेब में रखें, बहुत ज्यादा बच्चों की जॉब्स निकल जाती हैं यहाँ से। क्या आप लोगों को एसएमएस आए हैं कि फॉर्म जमा कराएं पंजाब पुलिस के? तो फिर पता नहीं कितने बच्चों को नहीं पता चला होगा। सारे सोच रहे होंगे वो हमें कॉल करके बताएंगे। एजुकेटर की भर्तियां आई थी आज से 3-4 साल पहले, शहबाज शरीफ, पता नहीं 5 साल पहले, शहबाज शरीफ के दौर में। तो उस टाइम बच्चे ने एजुकेटर का टेस्ट पास कर लिया, 9वें स्केल की थी टीचिंग की जॉब, अब तो वो 11वां स्केल है। टेस्ट पास कर लिया, टेस्ट पास करके बच्चियां बैठी हुई हैं, पूरा साल हो गया, मुझे फोन के कह रही सर हमने पास कर लिया था, 50 नंबर थे, कॉल नहीं आई। मैं कॉल किसने करनी थी? ईडी ऑफिस जाना था, लाइन में लगना था, फॉर्म लेके जमा करना। यहाँ बताते नहीं है, यहाँ खुद पीछे पड़ना पड़ता है। पीपीएससी का टेस्ट देने के बाद आप लोगों ने उसकी वेबसाइट से टच रहना है, या फिर मुझे एसएमएस करके पूछते रहना है कि सर जी रिजल्ट आया या नहीं आया, सर चेक करके बताएं क्या क्राइटेरिया। और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इंतजार नहीं करना कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आपको डिपार्टमेंट बताऊंगा, वहां जाना है, फॉर्म लेना है, उसे फिल करके कागज लगा के जमा कराना है। यहाँ सिस्टम अलग है, बताते नहीं है जो गलत है। सिस्टम ये चीज मिस्टेक है इनकी डिपार्टमेंट की, इन्हें सही करना चाहिए। एफआई का पता नहीं कितने बच्चों का टेस्ट निकल गया, पता है आपको? एफआई सॉरी सब इंस्पेक्टर का पंजाब पुलिस का पाकिस्तान में पता नहीं कितने % स्टूडेंट्स थे जिनका टेस्ट हुआ ही नहीं। वजह क्या थी? उन्हें एसएमएस नहीं आया। अगले दिन एसएमएस आ रहा है दोपहर 3 बजे और टेस्ट की था सुबह 10 बजे तक। अब वो किसे कंप्लेन करें? वो वेबसाइट पे कंप्लेन कर रहे हैं, कौन सुनता है यहाँ पर? काश वो बच्चियां और बच्चे में से बेचारी एक बच्ची तो बहुत रोई मेरे फोन पे, कह रही मैंने तो सर आपकी वीडियो से इतनी तैयारी की कुछ हद नहीं। ठीक है, तो वो बहुत परेशान, वो कह रही सर मैं मुझे पता ही नहीं चला टेस्ट हो गया। तो कह रही आपने भी नहीं बताया। मैंने कहा मैं बिजी इतना होता हूँ, मैं इस तरह छोटी मोटी वीडियो बनाता ही नहीं हूँ मैं कि नौकरी आ गई। आप देखो ये वीडियो बहुत कम बनती है कि जॉब आ गई, ये भी नहीं बनाता मैं। कोई मुझे बस कमेंट्स आते हैं वहां से देख के बस मैं वीडियोस बनाता हूँ, टाइम कम होता है मेरे पास, अपने काम बहुत होते हैं, लेकिन वो छोटी मोटी वीडियोस मेरे पास बनाने का टाइम नहीं होता है। तो ये सारा क्राइटेरिया आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए मैंने जब आपको बताया किस तरह बबल्स फिल करनी है, टाइम को मैनेज करना है, और जो पहले 30 ऑप्शन बता दिए हैं उसे आपने क्या करना है, फॉलोअप कर देना है। इन तरह टेस्ट पास होगा और आपका टेस्ट का रिजल्ट 40 डेज के अंदर आएगा। कितने डेज के अंदर? 40 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का मैक्सिमम बच्चे फेल होंगे इंटरव्यू के अंदर। किस अंदर फेल होंगे? इंटरव्यू के अंदर फेल होंगे। इंटरव्यू में वो सारे आपसे सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे और आपको अपने सब्जेक्ट में अबूर होना चाहिए अच्छा खासा। लेकिन इंटरव्यू में वो सारे क्वेश्चन आपसे 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के करेंगे। लिखना ये पॉइंट, इंटरव्यू में वो सारे क्वेश्चन आपसे 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के करेंगे। क्यों? अगर आप लेक्चरर हो जाते हैं, तो आप कौन सी क्लास को पढ़ाएंगे? यूनिवर्सिटी को पढ़ाएंगे क्या? नहीं, फर्स्ट ईयर को पढ़ाएंगे। वेल डन। चाहे एमबीए किया हुआ है, पढ़ाना किसे? फर्स्ट ईयर को। तो क्वेश्चन किस तरह से रेलिवेंट होगा? फर्स्ट ईयर से रेलिवेंट होगा। बच्चे एजुकेटर के टेस्ट में इसलिए फेल होते हैं, बीए करके अप्लाई करते हैं, कहते हैं सर जी आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वो सवाल देते हैं 6, 7 की जनरल साइंस से। अब 6, 7 की जनरल साइंस वो पढ़ के नहीं जाते, वो कहते हैं कि सवाल आएगा जी बीए लेवल का, क्योंकि हमारी तालीम भी है। ऐसा नहीं होता। जिस जॉब की जो क्राइटेरिया होता है, जो परफॉर्मेंस होती है, वो आपने करके जानी है, देन आपको वो पास हो जाएगा। समझ आ गई फिजिकल एजुकेशन वाले? और कोई पॉइंट नहीं है। इंशाल्लाह टेस्ट पास करें और इंशाल्लाह रिकॉर्ड कायम करें। देखते रहें चैनल सर वकार वहीद, फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार वहीद, फॉलो कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।